हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है, कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताएं। अभी टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 7:30। मैं गर्म पानी पी ली हूँ, आज सुबह में ही पी ली हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में बच्चों का लंच बनाने के लिए। तो उनके लंच में आज जा रही है फिर से वही उन सब की फेवरेट सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी, जिसकी मैंने रेसिपी आप सभी के साथ बहुत बार शेयर की हूँ। तो आज फिर से कर देते हैं। अगर किसी को भी अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। वैसे ये लंच बॉक्स के लिए ना परफेक्ट सब्जी है, मतलब मन खुश हो जाएगा। नए तरीके से बहुत ही अच्छा, और ज़्यादा तेल मसाले कुछ भी नहीं पड़ते हैं। बस इसे बॉईल करके इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए। फिर थोड़ा सा प्याज काटिए, प्याज को ब्राउन कर लीजिए। उसमें डाल दीजिए सोयाबीन जो फ्राई करके आप रखी थी, उसमें डाल दीजिए। फिर टमाटर जैसे ही पक जाते हैं तो उसमें एक हरी मिर्ची आप डाल सकते हो, चाहे नहीं भी डाल सकते, आप पर डिपेंड करता है। उसके बाद फिर मसाले डाल दीजिए, जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और MDH का गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक। उन सभी को डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर फ्राई कर लीजिए। जैसे ही पानी पूरा सूख जाता है, बस ऊपर से आपको गार्निश के लिए धनिया की पत्ती डालनी है और आपका परफेक्ट सब्जी बनकर हो गया तैयार, जो कि लंच बॉक्स के लिए तो मुझे लगता है परफेक्ट है। चलिए भाई, सब्जी बन गई थी। उसके बाद मैं चली गई थी बेटी की चोटी बनाने के लिए। चोटी बना कर आई हूँ, तो यहाँ पर जल्दी बना ले रही हूँ रोटी, क्योंकि आटा सानकर तुरंत रोटी बनाने से ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है। और उसे 5 मिनट सिर्फ आटे को रेस्ट पर रख दीजिए ना, तो रोटी और भी अच्छी बनने लगती है। तो इसीलिए मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ। सब्जी बनाने के बाद बच्चों को देख लेती हूँ। हालांकि मुझे कुछ करना नहीं होता है, दोनों बच्चे तो बड़े हो गए हैं ना, अब तो खुद से ही कर लेते हैं। लेकिन सिर्फ मिष्टी की थोड़ी बहुत चोटी वगैरह बनानी पड़ जाती है मुझे, तो वही बना कर आई हूँ। और साथ के साथ रोटी बन गई है, अब इन दोनों को दे दी थी। उसके बाद फिर हस्बैंड जी भी चले गए, उनको भी दे दी। फिर मेरे घर का पूरा काम काज जो था सब कुछ की हूँ। और पूजा तो करनी थी नहीं, क्योंकि सुबह में हस्बैंड जी ही पूजा कर दिए थे। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में अपना नाश्ता बनाने के लिए। तो ये ना 3-4 दिन पहले ही ये लेकर आए थे पपीता। और मतलब मैं ना कट करने के चक्कर में ना खा ही नहीं पा रही थी, क्योंकि नहा कर आती हूँ तो मुझे लग जाती है भूख। तो जो रहता है उसी में काम चला लेती हूँ। तो ये अच्छा पपीता नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। एक तो कच्चा था और कहीं कहीं से ना गल गया था। तो मीठा था, लेकिन एक होता है ना, मतलब मन को अच्छा लगने वाला, स्वादिष्ट लगने वाला, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा मैं मिला ली हूँ चाट मसाला, और उसके बाद फिर खाएंगे। तो नाश्ता पानी कर लिए थे, फिर से आ गए थे अपने फेवरेट जगह किचन में, क्योंकि ये तो भाई हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। तो जो थोड़े बहुत बर्तन इधर उधर हो जाते हैं ना किचन में, जब भी आप आओ तो इधर उधर हो ही जाते हैं। तो उन सभी को सेट की हूँ। उसके बाद फिर मैं सोचने लगी कि क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। रोज़ रोज़ का टेंशन यही होता है कि क्या कुछ ऐसा बनाए जो कि हेल्दी भी रहे और सारे लोग खा ले। तो ऐसा तो भाई कभी भी नहीं होने वाला है, कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती है। तो हस्बैंड जी आ गए थे, तो उनको आते के साथ मेरी ड्यूटी रहती है चाय पानी देने का। ये मेरा प्रतिदिन का है, मतलब वो आएंगे, उन्हें चाय पानी दोनों चाहिए। चाय की लत कुछ भी कर ले उनसे नहीं छूटने वाली है। बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये वाली लत उनकी नहीं छूट रही है। हालांकि हमारी भी नहीं छूटती है, सुबह सुबह तो मैं भी लेती हूँ, लेकिन इतना मैं नहीं लेती हूँ। तो फिर उन्होंने ही कहा कि चलो सब्जी छोड़ो, तुम बना लो आलू की भुजिया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है, दोपहर के बज रहे हैं 12:30, और मैं आ गई हूँ किचन में फिर से। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में आज हमारे घर में बन रही है आलू की भुजिया। वैसे यहाँ पर सब्जी भी आई हुई है, लेकिन फिर भी आलू की भुजिया ही खाने का मन है हस्बैंड जी को। तो आलू की भुजिया है, साथ ही चना दाल भी रखा हुआ है। और मैं बनाऊँगी थोड़ी सी सत्तू भर की रोटी, क्योंकि बच्चों को पसंद है, बोल कर गए हैं कि वही खाएँगे आकर, तो वो भी बनाना है। तो चलिए जल्दी बना लेते हैं। उसके बाद फिर मिलते हैं आप सभी से। आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसे चल रही है
वो भी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। और हाँ, रिक्वेस्ट है, ब्लॉग को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और अच्छा लगता है तो लाइक भी करें। तो चलिए पहले काम धाम कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप सभी से और बातें करते हैं। तो डियर, यहाँ पर मेरी भुजिया कट हो गई थी। मैं भुजिया ना हमेशा जो पहसूल बोलते हैं ना, हम लोग तो चिलोही बोलते हैं, उसी से कट करती हूँ। छुरी से मेरे से ना अच्छा से नहीं कटता है, लेकिन उससे ना एकदम परफेक्ट सेम साइज़ का कटता है। छुरी से मैं नहीं काट पाती हूँ, तो इसीलिए मैं कट कर ली थी। और यहाँ पर मैं भुजिया भी छौंक दी हूँ, साथ के साथ रोटियाँ भी बना रही हूँ। फ्रेंड, अभी मेरा आलू की भुजिया बनकर हो गई है तैयार, देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर मैं बना रही हूँ हस्बैंड जी के लिए पराठे। उसके बाद फिर हम अपने लिए बनाएंगे सत्तू वाले पराठे। और आप लोगों के घर में अभी क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड, बहुत सारे लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि दीदी आपके घर में तोता है क्या? तो नहीं डियर, मेरे घर में नहीं है, हमारी फूआ जी के घर में है। तो वो ना जब भी मैं बोलती हूँ ना तो वो ज़रूर आवाज़ लगाता है। और किचन में मैं ज़्यादा बातें करती हूँ और किचन के सामने ही वो रहता है, तो जब भी मैं बोलूँगी ना तो वो बोलती ही है। तो इसीलिए आप सभी को सुनाई देता है और लगता है कि मेरे घर में ही है। एक्चुअली मेरे घर में नहीं, हमारी फूआ जी के घर में है। तो यहाँ पर मैं कर रही थी चावल को फ्राई, क्योंकि मेरा मन था आलू के पराठे खाने का, लेकिन फिर मुझे अचानक याद आया कि कल मैं जो पुलाव बनाई थी ना वो रखी हुई है। तो मैं बोली चलो इसे ही फ्राई कर लेते हैं और फिर खाते हैं, क्योंकि नहीं फ्राई करती तो फिर ये वेस्ट चला जाता, कोई खाता नहीं। तो इसीलिए मैं इसी को फ्राई कर ली हूँ। देखेंगे जब नेक्स्ट बार सत्तू का पराठा बनाएंगे तब खाएंगे। तो यहाँ पर फ्राई चावल ले ली हूँ, साथ ही ले ली हूँ मैं एक प्याज, उसके साथ ले लूँगी चने की दाल। सो फ्रेंड, आज की हमारी थाली हो गई है तैयार। चने की दाल है, एक प्याज है और यहाँ पर चावल को जो मैं फ्राई की ना उसको ले ली हूँ, क्योंकि वेस्ट करना अच्छा नहीं होता है ना। बच गई थी तो मैं सोची चलो अपने लिए इसे ही बना लेते हैं, और सभी बच्चों के लिए रोटी वगैरह मैं बना दी हूँ। तो चलिए अभी पहले खा लेते हैं, उसके बाद फिर आप सभी में से मिलते हैं। आराम से बैठकर खाते हैं, क्योंकि खाना भाई आराम से ही खाना चाहिए। तो इसीलिए हस्बैंड जी तो खा लिए हैं, बच्चे आएंगे तब खाएंगे, आने वाले ही होंगे। कभी कभी वो लोग खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं, तो उनके चक्कर में मैं फिर भूखी ही रह जाती हूँ बहुत देर तक। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं इसे खा लूँ और फिर आप सभी के कमेंट का जल्दी जल्दी से रिप्लाई करूँ, क्योंकि आजकल कमेंट सवालों के ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो सभी का रिप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो खा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप सभी से। सो फ्रेंड, अभी शाम के बज रहे हैं 5:20 हो गया है, और अभी तक मैं ब्लॉग भी एडिट नहीं कर पाई हूँ। फ़ोन ली हुई थी, सोची चलो ब्लॉग का एंड कर देंगे और साथ के साथ एडिट भी कर देंगे, लेकिन पता नहीं कब नींद आ गई, बिल्कुल भी पता भी नहीं चला। तो 10-15 मिनट के लिए मैं सो गई, और अभी जब उठ रही हूँ तो देख रही हूँ कि बस 5:20 हो गए हैं। तो मैं बोली नहीं, जल्दी से अब एडिट करते हैं, थोड़ा एंड भी कर लेते हैं। ब्लॉग को एंड भी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि आजकल सेम डेज़ पे ब्लॉग जा रहे हैं ना, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जा रही है। वरना एक दिन गैप करके रहती है ना तो फिर मतलब बन जाता है ब्लॉग। कमेंट के जवाब कभी भी दे लेते हैं, जब टाइम मिलता है तो दे लेते हैं और वीडियोस कंप्लीट हो जाती है। लेकिन सेम डेज़ वाली ना बहुत प्रॉब्लम होती है। तो एक कमेंट आया था कल मुझे रिंकी भारती जी का। सो फ्रेंड, वो मुझसे पूछ रही थी कि दीदी आपने स्वीकार सर जी को इंटरव्यू दिया है कि नहीं। तो इस टॉपिक पे तो मैंने वीडियोस बना रखी है, लेकिन वो बहुत पुरानी हो गई है, तो शायद इसीलिए किसी को नहीं मिल पा रही है। खैर कोई बात नहीं, चलिए आज फिर से इसी टॉपिक पर बात करते हैं। तो जी नहीं डियर, मैंने स्वीकार सर को इंटरव्यू नहीं दिया है। एक सेकेंड। तो आज कांड पर कांड ही हो रहा है। जैसे ही मैं ट्राईपॉड नीचे रखी ना तो ये गिर गया। सुबह में नहीं, स्कूल से आकर मेरी बेटी पहले तोड़ दी, फिर इसे मैं फेविक्विक से चिपकाई थी, तो फिर अब फिर से मेरे से टूट गई गिर कर। क्या हो गई, मतलब बहुत ट्राईपॉड का बहुत जाता है मेरे से। रख दो, बच्चे कहीं से न कहीं से तोड़ ही देते हैं। खैर कोई नहीं, चलिए रिंकी भारती जी का कमेंट का रिप्लाई देते हैं। वो कह रही थी कि दीदी क्या आप कभी भी स्वीकार सर को इंटरव्यू नहीं दी हैं। तो जी हाँ डियर, मैंने स्वीकार सर को आज तक इंटरव्यूज़ नहीं दी है। इसका कोई ख़ास रीज़न नहीं था, बस बोलते हैं ना
मिसअंडरस्टैंडिंग होना, तो बस वही हो गया था। जैसे कि आप जानते हैं कि 32 बार जो ग्रुप है फेसबुक में, वहाँ पर क्या नाम है उनका, जो मेंटोर हैं, एक मेंटोर हैं जिनका नाम, हाँ, जिनका नाम है कोमल, शायद कोमल अंकुर। काफ़ी टाइम हो गया ना मुझे 32 बार ग्रुप छोड़े हुए, बहुत टाइम हो गया है, इसीलिए मुझे नाम याद नहीं थी। तो उनके साथ ही थोड़ी सी हो गई थी, तो जिसके वजह से मेरा आज तक इंटरव्यू हुआ नहीं, और फिर मैं कभी चाही भी नहीं कि हो, मैं कभी ध्यान ही नहीं दी कि चलो हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चलो ज़रूरी नहीं है कि इंटरव्यूज़ देंगे तभी लोग हमें जानेंगे। बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, जेन्युइन फ्रेंड्स होंगे हैं, जो कि अभी इसी ब्लॉग पे भी आप देखिएगा बहुत सारे लोग हैं जो कि कमेंट करेंगे। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो कि मुझे देखकर ही स्वीकार सर को भी जाने हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड हैं, हालांकि वो तो हमारे गुरु हैं, उनकी जगह तो मैं कभी भी नहीं ले सकती हूँ, कभी भी नहीं ले सकती हूँ। लेकिन हाँ, जो हकीकत है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरे थ्रू सर को जाने हैं। होता है, सब चीज़ में होता है, ज़रूरी नहीं होता है कि जो बड़े बड़े जो बाबा होते हैं या फिर जो हमारे गुरु होते हैं उन्हें हम डायरेक्ट ही जानते हैं। किसी न किसी से सुना होता है हम लोगों ने, फिर जाकर उनसे मिलते हैं। तो बस उसी तरीके से है, इसमें कोई आप लोग बुरा मत मान जाइएगा कि मैं ऐसा बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो कि मेरे वजह से भी स्वीकार सर को जाने हैं। तो उन्हीं के तो बात ऐसी थी ना कि जैसे कि मैं 32 बार ग्रुप में ज्वाइन थी, और वहाँ पर जब मैं अपना वेट लॉस की, उसके बाद फिर मैं अपनी पिक डाली। पिक डालने के बाद आप जानते हो कि बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं, कैसे किया कैसे किया कैसे किया, और मैंने तो बहुत अच्छा अपना वेट लॉस किया था, तो जिसके वजह से मैं वहाँ पर उन लोगों को बताई। फिर होता है ना कि आप कहीं पर भी एक दो बात बताए ना, थोड़ी बहुत आप कितना लिख कर बता सकते हो, कितना रिप्लाई कर सकते हो, बारीकी से कितना कर सकते हो, क्योंकि घर का भी काम होता है, और फिर मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मुझे यूट्यूब का भी काम होता है। तो बस मेरे से गलती यही हो गई ना कि मैं उन्हें बोल दी कि वहाँ पर मैं कमेंट कर दी कि जितना मुझे समझाना था मैं उनको समझाए। उसके बाद फिर मैं कमेंट कर दी कि अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। बस वहीं पर वो गुस्सा हो गई, और पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है अब कि क्या क्या वो बोली थी। कुछ ऐसा अशब्द वो मुझे रिप्लाई कर दी थी जिसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लगा था। फिर मैं बोली नहीं, बस ये गलत बात है। तो इस चीज़ को लेकर मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाई। तो जब मैं वीडियोस बनाई ना, फिर मतलब वहाँ पर जो हम लोगों में बहस हो गया, बहस क्या मतलब, बस उन्होंने कुछ अजीब सा कमेंट किया था, रिप्लाई किया। तो फिर मैं 32 बार ग्रुप को फिर ध्यान नहीं देने लगी। मैं बहुत सारे लोगों को वहाँ पर भी कमेंट करती थी, बहुत सारे लोगों का हेल्प करती थी कि चलो कहीं से भी हेल्प कर दे, क्योंकि मोटापे का जो जहर है ना डियर, वो मैं जानती हूँ कि कैसा होता है और लोगों को कैसा लगता है। इस चीज़ को मैं बखूबी बहुत अच्छे से समझती थी, इसीलिए मैं चाहती थी कि सभी की मदद करूँ। लेकिन बोलते हैं ना कि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि उनके अलावा और कोई मदद कर रहा है, तो ये चीज़ उनको सूट नहीं करता है। और शिका सर से इंटरव्यू का ज़रिया एक वही थी, मतलब उन्हीं से बातचीत करके तभी आप शिकार सर को उस वक्त की बात कर रही हूँ। अभी क्या है वो मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि अब तो मैं 32 बार ग्रुप में हूँ भी नहीं, ज्वाइन भी नहीं हूँ। तो उस बीच बहुत सारे लोग मुझसे, जैसे कि आप अभी पूछ रही हैं कि मैंने इंटरव्यू दिया कि नहीं, तो मेरे से बहुत लोग पूछते थे, तो मैं उसी पर एक बार वीडियोस बना दी कि क्या रीज़न था। तो वो वीडियो शायद ना वो देख ली थी, कोई सेंड किया होगा उन्हें, तो वो देख ली थी। तो वो जब देखी ना, तो हमारी एक यूट्यूब फ्रेंड ही है जो कि वो भी 32 बार पर ही वीडियोस वगैरह बनाती हैं अब, और वो भी 32 बार ग्रुप में ज्वाइन थी। और शायद 32 बार का कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी था, वो मैं नहीं जानती हूँ, उनके मुंह से ही मैं सुनी थी। तो उन्होंने ही मुझे कमेंट करके बताया कि राधा जी, आपको ना 32 बार ग्रुप से ना साइड डिलीट कर दिया जाएगा, वहाँ से हटा दिया जाएगा, ऐसा ऐसा बात हो रहा था, क्योंकि आपके बारे में ऐसी बातें चल रही थी व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि शायद किसी ने आपका वीडियो कोमल अंकुर जी को ना सेंड किया। तो मैं फिर बोली कोई बात नहीं है, ऐसे भी क्या है, मदद करना है भाई, कहीं से भी हम मदद कर सकते हैं। और जेन्युइन हूँ मैं सच्ची हूँ, तो फिर इसमें 32 बार ग्रुप में रहूँ ना रहूँ उससे क्या मतलब है। मुझे तो भाई आप सभी को हेल्प करना है, अपनी डेली लाइफ स्टाइल दिखानी है, तो बस उसमें रहूँ या ना रहूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सही बात थी, उन्होंने जो कहा सही हुआ।
कुछ देर बाद ही मैं देख रही हूँ कि मुझे ना मतलब मैसेज वगैरह आना बंद हो गया। फिर मैं देख रही हूँ कि मुझे ब्लॉक कर दिया गया है। तो फिर मैं कभी ट्राई भी नहीं की डियर, क्योंकि जिन्होंने मुझे मैसेज किया था ना उनके साथ भी सेम हुआ था। तो हो सकता है दूसरी आईडी वगैरह बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में वो ज्वाइन हो गई होंगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे दूसरी आईडी वगैरह बना करके ज्वाइन होना चाहिए। मुझे ये बेटर नहीं लगा, क्योंकि मुझे बस हेल्प करना था सभी का, तो वो मैं किसी भी रूप में कर सकती हूँ। मैं यूट्यूब में भी रहकर कर सकती हूँ, और मुझे लगता है कि शायद मैं आप सभी की मदद करती भी हूँ जहाँ तक हो सकता है। वेट लॉस करने के लिए जितना मेरे से बन सकता है तो मैं करती हूँ। तो बस यही रीज़न था डियर। और स्वीकार सर से तो आप जानते ही हैं कि स्वीकार सर किसी भी कमेंट का रिप्लाई भी नहीं करते हैं कभी भी, तो फिर कैसे हो सकता था। अगर डायरेक्ट उनसे बात होती तो शायद मेरी भी इंटरव्यूज़ होती, और मैं जानती हूँ कि मुझसे और बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं, इतना मुझे है, क्योंकि बहुत जल्दी मैंने अपना वेट लॉस किया था और बहुत ही हेल्दी तरीके से किया है। और आप लोग देखे हैं मेरी पिक्स देखकर भी आप जान सकते हो कि मैंने किस तरीके का, मतलब बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि आंटी, पहले आप आंटी लगती थी अब आप दीदी लगती हैं। सारे लोग यही बोलते हैं, आंटी से दीदी, आंटी से दीदी, बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं। तो शायद अगर मैं इंटरव्यू देती ना तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे इस बात का बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं जो कि इंटरव्यूज़ में जाकर मेरा नाम लेते हैं कि मैंने राधा जी की वीडियोस को देखकर सर आपको जाने हैं, और फिर आपको भी फॉलो किया, और फिर मेरा इतना वेट कम हो गया। भले ही सर उस वीडियोस को एडिट कर देते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग भी यूट्यूबर है, समझ में आ जाता है, पकड़ में आ जाता है कि कहाँ से बातें एडिट की गई है, लैंग्वेज समझ में आ जाता है, तो सर एडिट कर देते होंगे। खैर कोई बात नहीं है। चलिए, हमारे जो जेन्युइन फ्रेंड है वो लोग कमेंट करते हैं तो और क्या चाहिए। बस मैं चाहती हूँ इसी तरीके से आप सभी की मदद करते रहूँ और आप लोग अपना वेट लॉस करते रहें। तो रिंकी जी, यही रीज़न था कि मैं इंटरव्यू नहीं दी हूँ। तो बस प्रतिदिन मैं आप सभी के सामने तो इंटरव्यूज़ देते रहती हूँ ना। आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं कैसे कम किया, कैसे कम किया, कैसे कम किया। तो जैसे कम करती हूँ बस मैं आप सभी को लाइव दिखाते रहती हूँ। तो फिर क्या टेंशन लेना है, इंटरव्यू का क्या सोचना है। तो यही सब बातें थी डियर, जिसकी वजह से मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। जितना बता सकती थी शॉर्टकट में मैं उतना आप सभी को बताई। वैसे अगर आप लोग जानना चाहते हैं, वो वाली वीडियोस डिटेल से देखना चाहते हैं जिस पर मैं बना रखी थी, तो मैं लिंक्स आप सभी को शेयर कर दूंगी उस वीडियोस की। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे ना अभी भी वो सब बातें याद नहीं है, क्योंकि फालतू बातों को ना मैं नहीं याद रखती हूँ। लाइफ में अच्छी अच्छी बातों को याद रखिए। जो जिस चीज़ से आपका मन दुखता है या फिर टेंशन होता है, उन सारी बातों को याद रख के कोई भी फ़ायदा नहीं है, इसीलिए उन सभी बातों को याद मत रखिए। तो चलिए डियर, अब चलते हैं, मिष्टी को मनाते हैं शाम बत्ती देने के लिए, क्योंकि शाम बत्ती मैं नहीं दे सकती हूँ। और उसका रोज़ का सवाल होता है क्यों नहीं दे सकती हैं, क्यों नहीं दे सकती हैं। बच्चों को क्या बताएं क्यों नहीं दे सकते हैं, तो उसको रोज़ कुछ ना कुछ बहाना मार के सांझ बत्ती मैं दिलवाती हूँ। कल से दे लूँगी मैं, तो बहाना नहीं मारना होगा। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप सभी को मेरी वीडियोस कैसी लगती है कमेंट कर ज़रूर बताएं डियर। और बहुत कम व्यू आ रहे हैं, तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियोस को फुल वॉच किया करें, ताकि वीडियोस जाए। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, आप लोग किस तरीके का वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करें। मैं उन सभी टॉपिक पर भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। जितना हो सकेगा उतना आप सभी से कनेक्ट होने की कोशिश करते रहती हूँ। तो अगर मैं ढीली पड़ रही हूँ तो आप लोग प्लीज़ आप कमेंट करके बताया करें कि किस टॉपिक पर मैं अगला वीडियोस बनाऊँ। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। बाय बाय। आप लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय।